अब फिर होगी छात्रों के हितों की बात। कौन करेगा दिलों पर राज और कौन देगा किसको मात। तीन साल बाद फिर सजने वाली है राजनीति की चौसर। फिर मैदान में उतरेंगे चहेते चेहरे और दिग्गजों की रहेगी गिद्ध नजर। मेवाड़ में राजनीति के भविष्य के साथ उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम बिसात। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिसात। आप सभी को बता दें कि आगामी 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं और पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से जब से छात्र संघ चुनाव होने लगे हैं और जब तक छात्र संघ चुनाव हुए हैं तब उदयपुर न्यूज़ का बिसात कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय रहा है। छात्रों के बीच, छात्र नेताओं के बीच या विभिन्न पार्टियों के बीच इस कार्यक्रम की चर्चाएं रही हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम छात्र नेताओं से, उनके दिग्गजों से, उम्मीदवारों से, दावेदारों से और छात्र मतदाताओं से मिलवाते हैं, उनके मन की बात जानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिन छात्र नेताओं ने यहाँ पर अपनी बात रखी है उनकी ताजपोशी हुई है। आज हमारे बीच में एक छात्र नेता हैं जिनसे हम जानेंगे कि वह किस तरह से चुनावों को देखते हैं और ऐसी क्या वजह है कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। देव सोनी जी हमारे साथ, हम बात करेंगे किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं। देव सोनी नाम है मेरा। छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए। 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। काफ़ी उत्साह है लोगों में और ख़ासकर छात्र नेताओं में इस चीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार था कि छात्र संघ चुनाव हो। सरकार ने आदेश दिया छात्र संघ चुनाव कराने का। सभी छात्र नेताओं ने इस आदेश का स्वागत किया है और काफ़ी उत्साह है हम लोगों में कि छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। और हम यही अपील कर रहे हैं सभी से कि शांति से छात्र संघ चुनाव निपटें एवं हम मजबूती से छात्र संघ चुनाव को लड़ें। मार्केट में चुनावों की अगर बात करें तो काफ़ी सारे दावेदार दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे नाम सुनने में आ रहे हैं, छात्र मतदाता भी हैं, तो देव सोनी ही क्यों? छात्र नेता काफ़ी बाज़ार में हैं और नाम भी सुनने में आ रहे हैं। किसी को चुनाव लड़ने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन ये मतदाता ही तय करता है कि किससे वोट देना है और क्यों देना है। और मैं कहना भी चाहूँगा सभी छात्र छात्राओं को जो सुखाड़े विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं कि वे वोट सोच समझ कर जरूर देवें कि वे किसे वोट करें और क्यों करें। इस चीज़ का वे आंकलन करें, उसी के पश्चात वोट करें। पिछले 2 सालों से चुनाव नहीं हुए। चुनाव नहीं होने के कारण सभी छात्र नेता घर चले गए। घर चले गए का मतलब कि अगर छात्र संघ चुनाव अगर सर नहीं हो रहे हैं तो छात्र नेता भी एक्टिव नहीं हो रहे हैं और उससे छात्रों को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि जब विश्वविद्यालय चलता है तो छात्र नेता कई हद तक विश्वविद्यालय प्रशासन को मदद करते हैं, छात्रों को मदद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका लालच होता है कि छात्र संघ चुनाव है, छात्र संघ चुनाव बच्चों की सहायता करेंगे तो हमसे जुड़ेंगे। लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो सभी छात्र नेता घर चले गए। मैं पिछले 2020 में मैंने छात्र संघ की तैयारी करी और उसी समय कोविड आया और चुनाव नहीं हुए। लेकिन मैंने ये तय कर लिया कि मैं विश्वविद्यालय को धरातल को नहीं छोड़ूंगा। मैं कॉलेज जाता रहा, क्योंकि छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, विश्वविद्यालय की प्रक्रिया बंद नहीं हुई थी, प्रवेश हो रहे थे, परीक्षा हो रही थी। छात्रों को जो परेशानियां पहले आती थी वो उसी समय भी ऐसी की ऐसी थी। तो मैंने उस समय भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। कोई भी छात्रा आए उनको प्रवेश से संबंधित हो, परीक्षा से संबंधित हो, उस समय और उन बच्चों को क्या हुआ, कोविड की वजह से डर बैठ गया था, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। काफ़ी भयानक था वो जो भी समय निकला। उस समय मैंने डट कर वहाँ पर धरातल पर काम कर उन छात्रों की सहायता करी, जो कहीं ना कहीं छात्राएं भी जानते हैं, जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं कि मैंने किस तरीके से किन की सहायता करी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी छात्राएं हैं वे ये सोच कर और समझ कर वोट करें कि हम जिसे वोट दे रहे हैं उसे क्यों करें और क्यों हमें उसे वोट करना चाहिए। जीतने से पहले सभी आप ही की तरह दावे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद में सब भूल जाते हैं। जैसे लास्ट चुनाव में जो जीते हुए हैं निखिल जी,
वो कभी दिखाई नहीं दी अभी तक। तो क्या कहेंगे आप, जीतने के बाद उसी तरह से करेंगे या फिर ऐसे कोई नाम बताएं जो जीतने के बाद भी छात्रों के बीच में रहे हैं? सबसे पहली बात तो अब मैं इस सवाल का जवाब मेरे से ज़्यादा अच्छा समय देगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने बच्चों से जब मैं मिलता हूँ तब भी मैं उन्हें यही कहकर कन्विंस करता हूँ कि छात्र संघ चुनाव का नतीजा मेरे पक्ष में हो या मेरे विपक्ष में हो, उससे कोई मायने नहीं है। मैं जिस तरीके से 2020 में मैंने छात्र संघ की तैयारी करी, 2 साल चुनाव नहीं हुआ, मैंने धरातल पर जाना नहीं छोड़ा, छात्रों की मदद करना नहीं छोड़ा। छात्र संघ चुनाव का जो रिज़ल्ट आएगा, अगर मेरे पक्ष में आएगा तो भी मैं वहाँ धरातल पर मिलूँगा, और अगर मेरे पक्ष में नहीं आएगा लेकिन फिर भी जिन छात्रों ने मुझे वोट दिया है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन छात्रों के लिए हमेशा उस विश्वविद्यालय में, जब तक मैं इस छात्र राजनीति से जुड़ा हूँ तब तक उन विश्वविद्यालय में उन छात्रों के लिए उपस्थित रहूँ एवं उनके सहायता के लिए खड़ा रहूँ। अगर बात करें छात्रों की समस्याओं की, तो क्या क्या मूलभूत जो समस्याएं हैं वो आती है, आपके सामने भी आई होंगी, और आपने किस तरह से उनकी मदद की? मैं खुद एक छात्र रह चुका हूँ, 2015 का मेरा एनरोलमेंट है। तो जब मैं विश्वविद्यालय में मैंने पहला कदम रखा, कॉमर्स कॉलेज में मेरा एडमिशन है, तब मैं एक ग्रुप से जुड़ा। अगर वो ग्रुप से मैं नहीं जुड़ पाता तो कहीं ना कहीं मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाता। हालांकि वो ग्रुप राजनीतिक था, इसी कारण से मैं उनसे जुड़ा, और उनका रीज़न भी कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव था। तो जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव के लिए उन जो वहाँ पर ये मौजूद थे छात्र नेता या उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिस हिसाब से मेरी मदद करी, उसी हिसाब से, उसी कारण से मेरा एडमिशन वहाँ हो पाया। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि छात्र नेताओं से बच्चों का और प्रशासन का एक माध्यम होता है। छात्र नेता एक माध्यम होता है छात्रों से प्रशासन के बीच जोड़ने का। तो छात्र नेताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समस्याएं क्या क्या आती है छात्रों को? समस्या, बेसिक समस्या रहती है छात्रों की प्रवेश से संबंधित समस्या, परीक्षा से संबंधित समस्या और ये परिणाम से संबंधित समस्या। ये 3 मूल समस्या हैं जिसका अभी तक भी कोई संतुष्टिपूर्ण समाधान नहीं हो पाया है। तो अगर विश्वविद्यालय से अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूँ तो मेरी सबसे पहली जो ये 3 चीज़ें हैं, इनको पूर्ण रूप से संतुष्टिपूर्ण तरीके से अगर मैंने इन्हें लागू कर दिया तो मैं खुद में ये सबसे बड़ी उपाधि समझूंगा। ये विश्वविद्यालय का उद्धार ही उसी से हो जाएगा। आर्ट्स, लॉ, कॉमर्स और साइंस 4 संगठक कॉलेज हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं होंगी। आप जाते हैं तो क्या मूलभूत समस्याएं आपको दिखने को मिलती है, या वहाँ के छात्र क्या बोलते हैं? कॉमर्स कॉलेज की बात करूँ मैं, तो कॉमर्स कॉलेज में जो प्रवेश की प्रक्रिया है, वो प्रवेश की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग ढंग से है। इन्होंने पहले तो पूरे ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, उसके बाद विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग का कर दिया प्रोसेस। अब उसमें न तो वो विश्वविद्यालय की जो ये प्रोसेस है, न तो वो ऑफलाइन में आता है न ऑनलाइन में आता है। बच्चे फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, उनकी हार्ड कॉपी अलग जमा करानी पड़ती है, तो इसमें बच्चा काफ़ी उलझ जाता है। और इसमें मेरिट लिस्ट से एडमिशन होते हैं, यानी कि आज अगर फॉर्म भरा है मैंने तो मेरा एडमिशन हो सकता है 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने भी लग जाए। तो ये एक बेसिक समस्या। या तो उसे आपने अगर ऑनलाइन किया है तो आप उसे पूरी ऑनलाइन ही कर दें, कि जिससे बच्चा हार्ड कॉपी किस हिसाब से जमा कराएगा। जब आप ऑनलाइन उसका कागज़ स्कैन कर हम फॉर्म भर रहे हैं तो वो स्कैन हो रहा है, तो विश्वविद्यालय उस IT सेक्शन से उसी फॉर्म को वैलिड करे, और ये ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी जमा कराने की जो समस्या है, इससे बच्चों को निजात मिले। कला महाविद्यालय में हम बात करें, ग्रामीण बेल्ट से बच्चे ज़्यादा आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये असुविधा होती है कि मुख्य रूप से विश्वविद्यालय तक जाने के लिए कोई, जो अभी शायद इन्होंने बस चलाने का भी किया था जो अभी तक चली नहीं है, तो कोई ऐसा प्रॉपर साधन नहीं है जो विश्वविद्यालय के द्वार तक उन्हें छोड़े, चाहे वो बस स्टैंड से हो चाहे रेलवे स्टेशन से हो। ग्रामीण बेल्ट से ज़्यादा बच्चे आर्ट्स कॉलेज में आते हैं, तो कोई ऐसा साधन चलाएं या फिर ऐसा कोई एक विशेष साधन चलाकर उन बच्चों के लिए विश्वविद्यालय तक जाने की समस्या का समाधान किया जाए। साइंस कॉलेज के अंदर की बात करें, साइंस कॉलेज में भी इसी तरह की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि छात्र छात्राओं को यही विश्वविद्यालय में मैं आपको पूरे पहले ही बताया, विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा समस्याएं प्रवेश, परीक्षा और परिणाम से संबंधित ही आती है। इसी पर मेन फोकस रहेगा। अभी हाल ही में 5-6 महीने से लगातार VC विवाद चला आ रहा है। कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आंदोलन करने लगते हैं, कभी NSUI के छात्र आंदोलन करने लगते हैं। तो आपको नहीं लगता कभी इन चीज़ों से पढ़ाई पे काफ़ी असर पड़ा है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज़ से पूर्ण रूप से पढ़ाई पर असर पड़ा है। पूर्व में जो VC साहब आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी घोषणाएं करी। मैं ये उनके लिए अच्छा है बुरा व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने, हो सकता है वो चाहते हो विश्वविद्यालय एक अच्छे स्तर पर जाए, पर वो इच्छाएं उनकी धरातल पर नहीं आ पाई।
वे घोषणाएं करते थे लेकिन वो चीज़ें धरातल पर नहीं आ पाती थी। हेल्प डेस्क की मांग करी थी मैंने कॉमर्स कॉलेज में हेल्प डेस्क लगवाया था। वो हेल्प डेस्क का उन्होंने आदेश निकाल दिया लेकिन वो धरातल पर पूर्ण रूप से उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाया। इसी तरीके से बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने करी, कहीं पे बिल्डिंग का हो गया, कहीं पे क्या हो गया, तो घोषणाएं करी लेकिन उन पर कार्य नहीं हो पाया। छात्र छात्राएं सबसे मुख्य चीज़ थी इसमें। 2 साल जब कोविड आया तो पूरा सेशन 1 साल लेट हो गया। तो सबसे मेन चीज़ थी वीसी साहब को इस चीज़ पर ध्यान देना था। वीसी साहब ने प्रवेश परीक्षा और परिणाम को छोड़कर हर चीज़ पर ध्यान दिया, लेकिन इन 3 चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि जब सेशन पूरा 1 साल लेट हो गया है, कई बच्चों के करियर 1-1 साल के लिए ख़राब हुए। 1-1 साल का गैप आ गया बच्चों के, आगे कहीं एडमिशन नहीं ले पाए, यूजी से एडमिशन निकाल के कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पीजी में वो एडमिशन नहीं ले पाए। तो वीसी साहब ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के गैप को किस तरीके से कवर किया जाए, जिसमें हमने विश्वविद्यालय से उस समय हमने मांग कर कोर्स को घटवाया था। 5 यूनिट आती थी हर सब्जेक्ट में, तो हमने उसको 4 यूनिट करवाया, क्योंकि ये विश्वविद्यालय में कोविड के समय से सुचारू रूप से कक्षाएं नहीं चल पाई थी, बच्चों पर पढ़ाई का काफ़ी लोड आया था, कक्षाएं चल नहीं पाई थी। तो इस हिसाब से हमने उसे 4 यूनिट करवा कर पेपर पैटर्न को थोड़ा छोटा करवाया था, जिससे इनको बच्चों की सुविधाएँ हुए। चुनाव की बात करें तो लिंगदो कमेटी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्या कहना चाहेंगे, इसमें बदलाव होने चाहिए? समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, तो मैं यही चाहूँगा कि लिंगदो कमेटी में भी बदलाव होने चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, एक इस लिंगदो कमेटी में एक नियम है, 5,000 से आप खर्चा ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो आज के समय में 5,000 से विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ना संभव नहीं है। ये जो लिंगदो कमेटी के नियम बनाने वाले हैं, ये चीज़ उन्हें भी अच्छी तरीके से पता है। तो समय के साथ कुछ बदलाव होने चाहिए, जिससे छात्र नेताओं को भी संतुष्टि हो एवं लिंगदो कमेटी के हिसाब से समय के साथ बदलाव होने चाहिए, ये बात मानता हूँ मैं। तो होने चाहिए बदलाव। चुनाव नज़दीक आने को है और सारे ही उम्मीदवार होने के बाद में छात्रों के लिए थोड़ा जश्न हो जाएगा। शहर के टाकीज बुक रहेंगे, नाइट क्लब चलने लग जाएंगे, छात्र ही छात्र रहेंगे, क्या कहेंगे? इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ठीक है ये चीज़ें होती है, छात्र संघ चुनाव में ये चीज़ें होती है, मैं इस चीज़ को नकार नहीं सकता कि नहीं होनी, मैं भी यही कहूँगा नहीं होनी चाहिए। लेकिन छात्र छात्राओं से यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से प्रभावित होकर कभी वोट ना करें। जो आपके लिए सच में धरातल पर आपके लिए खड़ा हो, आपके काम कराए हों, आप उस चीज़ को देख कर ही वोट करें। एक अंतिम सवाल है आपसे, छात्र मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि 26 अगस्त को चुनाव हैं और आपकी उम्मीदवारी होने के बाद में छात्रों के बीच में जाएंगे, अगर नहीं जा पाए उन तक, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी सुखड़िया विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सबसे पहले तो उन्हें रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, तथा उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि 26 अगस्त को मतदान है, सबसे पहले तो आप अपना मतदान ज़रूर करने आवें एवं अधिक से अधिक संख्या में जो अपने साथ के लोग हैं, जो आपके नज़दीकी आपके मित्र हों या आपके कोई परिवार के सदस्य हों, उन्हें भी इस चीज़ के लिए आप कहें कि मतदान अवश्य करें। एवं मैं कहना चाहूँगा कि आप उसी को वोट करें जो वास्तव में छात्रों की समस्याओं को लेकर लड़ा हो, आपके लिए खड़ा हो तथा भविष्य में आपके लिए खड़ा रह सके, यही कहना चाहूँगा। तो ये थे देव सोनी। हम प्रयास करेंगे जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे आपको मिलवाएं और जितने दिग्गज अभी तक यहाँ पर रह चुके हैं उनसे मिलवाएं, क्योंकि ये छात्र हितों की बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सामने निकल के आई है वह है प्रवेश परीक्षा और परिणाम की। आशा करते हैं जो भी छात्र नेता छात्र संघ के अध्यक्ष की ताजपोशी करे वह कम से कम इन 3 समस्याओं से निजात जरूर दिलाएं। नमस्कार। न्यू शांति हिल्स लाए हैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उदयपुर शहरवासियों के लिए शहर के नजदीक निवेश करने का सुनहरा अवसर। यूआईटी प्लॉट अब मात्र 13,50,000 में, जिसमें बैंक द्वारा 11 लाख तक के लोन की सुविधा। यूआईटी डिमार्केशन प्लॉट 900, 1000, 1250, 1600 और 2400 स्क्वायर फीट साइज में। आरसीसी नालियां, लाइट पोल, लगभग संपूर्ण अमाउंट की रजिस्ट्री। पैसिफिक हॉस्पिटल 1 किलोमीटर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 800 मीटर पर, रेलवे स्टेशन 900 मीटर पर, 6 लाइन हाईवे 500 मीटर पर, रोड लाइन 30, 40, 80, 120 फीट पर। एक निवेश बेहतर भविष्य के लिए, तो आज ही बुक करवाएं अपना प्लॉट। न्यू शांति हिल्स, सांची कॉम्प्लेक्स के पास, कलड़बास, उदयपुर। कॉलेज 9462192612 और 7733823888। विशेष सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका।